प्यारे भक्तों, ये दो चीजें 2026 मार्च में किसी भी दिन तक के नीचे रख लो, आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। 1000 दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जिस चीज के लिए 7 जन्मों से आप तड़प रहे हो, वो चीज 7 जन्मों से आपको मिल जाएगी। आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये दो चीजें बहुत ही चमत्कारिक हैं। इनका संबंध सीधा सीधा माता लक्ष्मी से है, और अगर आप इन दो चीजों को तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं तो यकीन मानिए माता लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएंगी आपके घर पर और आपको हर प्रकार का सुख देगी। फिर चाहे धन दौलत की कमी हो या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। किसी का प्रेम पाना है तो वो प्रेम आपको मिल जाएगा। इज्जत चाहिए, कर्ज से मुक्ति चाहिए, सब हो जाएगा। बस आपको ये दो चीजें चुपचाप अपने तकिए के नीचे रखना है, किसी को बताना नहीं है। जी हां भक्तों, किसी को बताना नहीं है। चुपचाप ये दो चीजें तकिए के नीचे रख लेना और देखना कि मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपकी सारी मुसीबतें परेशानी दूर हो जाएगी और जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे हो वो चीज आपको मिल जाएगी। देखिए, इंसान मेहनत तो दिन रात करता है, लेकिन हर किसी को सब कुछ नहीं मिल पाता है जिसके लिए वो हकदार होता है। लेकिन भक्तों, हमारे सनातन धर्म में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो अगर इंसान मेहनत करने के साथ साथ कर ले तो उसका भाग्य बहुत तेज गति से दौड़ता है, उसकी किस्मत बहुत चमकदार हो जाती है। भक्तों, पुराने जमाने में राजा महाराजा भी अपने तकिए के नीचे ये दो चीजें रखा करते थे, जिससे उनकी मनचाही शादी हो जाया करती थी। उनको युद्ध में सफलता मिलती थी, किलों पर मोहल्लों पर वो विजय पाते थे। तो अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपार धन दौलत पाना चाहते हैं, मनचाही शादी करना चाहते हैं, जीवन में हर प्रकार का सुख चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, तो भक्तों मेरी बात मान लो और इन दो चीजों को जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, उन चीजों को अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दो। यकीन मान लो, हर चीज में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। भक्तों, अगर आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रहा है, आपको नीचा गिराने की कोशिश कर रहा है, तो वो दुश्मन भी आपके तलवे चाटने लगेगा, क्योंकि इन दो चीजों में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां सम्मिलित हैं। भक्तों, हर किसी को इन दो चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन आज इस प्रवचन में सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। देखिए भक्तों, हर किसी को इंसान की चाहत होती है कि उसके पास कम से कम इतना पैसा तो हो जिससे वो अपने घर परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। परेशानी आने पर किसी और के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, अपने भी थोड़े से सपने पूरे हो जाएं और अपने परिवार के भी सपने पूरे हो जाएं। कम से कम इतना धन तो होना ही चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा हो नहीं पाता है। मेहनत कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। भक्तों, धन दौलत हर किसी को नहीं मिल पाता, ना ही सुकून मिल पाता है। अगर किसी को धन मिल जाएगा तो उसके जीवन में सुकून नहीं होगा। लेकिन भक्तों, अगर आपको सब कुछ चाहिए, धन दौलत भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, शहरत भी चाहिए, शादीशुदा जिंदगी में आनंद भी चाहिए, बच्चे चाहिए, परिवार का सुख चाहिए, तो भक्तों इन दो चीजों को अपने जेब में रखना शुरू कर दो और इन दो चीजों को अपने तकिए के नीचे रखना शुरू कर दो। जब भी आप रात्रि में सोएं, बस केवल इन दो चीजों को अपने तकिए के नीचे रख लेना। यकीन मान लो, साक्षात माता लक्ष्मी आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। आइए जानते हैं कि वो कौन सी दो चीजें हैं जिसे आप तकिए के नीचे अगर रख देंगे तो आपको हर संभव चीज प्राप्त हो जाएगी। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में कामी, कौम, छह ऐसी चीजें हैं जिसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। भक्तों, आपको मैं बता दूं कि जब कोई व्यक्ति सोता है ना, यानी कि जब कोई व्यक्ति रात्रि में नींद निकालता है, तो उसकी जो ऊर्जा है सबसे ज्यादा खर्च होती है। यानी कि सबसे ज्यादा उसकी जो अंदर की ऊर्जा होती है वो खर्च होती है। सोते समय इंसान का जो शरीर होता है वो कई मानसिक और शारीरिक स्थितियों में से गुजरता है और नए दिन की शुरुआत करता है। भक्तों, आपको मैं हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई एक ऐसी चीज बताने वाला हूं
जिसे सोते समय तकिए के नीचे रखने से आपकी किस्मत बदल सकती है। भक्तों, माना जाता है कि सर के नीचे रखा जाने वाला तकिया आपको रातों रात माला माल बना सकता है, जीवन का हर सुख आपको दिला सकता है। आखिर कैसे? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको मैं बता दूं पहली चीज के बारे में। जी हां भक्तों, पहली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भक्तों, ये पहली चीज उन लोगों के लिए है जिनको हर चीज में बाधाएं मिलती रहती है, यानी कि हर चीज में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हर क्षेत्र में, फिर चाहे कोई नया व्यापार धंधा शुरू करते हैं तो उसमें भी रुकावट मिलती है। कुछ भी काम करने जाओ, रुकावटें आ जाती हैं। कोई दुश्मन परेशान कर रहा हो या नसीब साथ नहीं दे रहा हो तो रुकावटें आती रहती हैं। लेकिन अगर कि आप यह चीज अपने तकिए के नीचे रखकर सोएंगे तो आपकी सारी रुकावटें दूर होने लगेंगे। एक बात, एक चीजों के बारे में बताऊंगा। पहली चीज बाधा के लिए होगी, दूसरी चीज धन दौलत के लिए होगी, तीसरी चीज कर्ज मुक्ति के लिए होगी, चौथी चीज जाम स्वास्थ्य के लिए होगी, पांचवी चीज दोस्तों, जिन लोगों को मनचाहा जीवन साथी चाहिए, जिन लोगों को की शादी नहीं हो रही है, किसी का प्रेम पाना है, उनके लिए होगी। और छठी चीज दोस्तों, सर्व कामना पूर्ति के लिए होगी। यानी कि छठी चीज ऐसी चीज है जो अगर आपने अपने तकिए का यह जोड़ने के लिए ए नीचे रख लिया तो आपको सब चीजों का सुख मिलने लगेगा। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। पहली चीज है मोर पंख। दोस्तों, मोर पंख बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप मोर पंख को रात्रि के समय अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठकर उस मोर पंख के दर्शन कर लेते हैं तो दोस्तों, इससे आपकी जो किस्मत में बार बार रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, हर क्षेत्र में जो परेशानियां आपको झेलनी पड़ती हैं, वह परेशानियां दूर होने लगेंगे। क्योंकि मोर पंख का जो संबंध है दोस्तों, वह श्री कृष्ण जी से है। और दोस्तों, हमारे धर्म में मोर पंख को बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको मैं बता दूं, मोर पंख से कई तरह के आर्थिक लाभ होते हैं। हमारे ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि सोते समय तकिए के नीचे अगर मोर पंख रखते तो उससे जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बाधा आ रही है, वह बाधाएं दूर होती है और व्यक्ति का भाग्य प्रबल होने लगता है। दोस्तों, तो आप क्या करें? बिल्कुल ध्यान से सुने आप लोग। बाजार जाएं, एक मोर पंख खरीद कर ले आए। उस मोर पंख को सुबह सुबह अपने घर के मंदिर में रख दें। उसके बाद जब रात्रि में सोएं तो मंदिर में से उठा लें और अपने तकिए के नीचे रख दें और सुबह उठकर उसके दर्शन कर लें। इसके बाद सुबह उठने के पश्चात उस मोर पंखे को वापस घर के मंदिर में रख दें। ऐसा नियमित रूप से आपको करना है। इससे आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, वह बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा। अब अगला उपाय है दोस्तों, धन दौलत के लिए। जिन लोगों को अपार धन दौलत चाहिए, धन दौलत की समस्याओं से वह बहुत परेशान है, जिन लोगों को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, वह लोग यह उपाय करिए। यकीन मान लीजिए, मात्र कुछ दिनों में ही धन आने के कई सारे रास्ते बन जाएंगे। आप खुद सोच में पड़ जाओगे कि इतना धन आ कैसे रहा है। एक का नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे जगह से धन आने लगेगा दोस्तों। और जब योग बनते हैं ना, तो इतनी जगह से धन आता है कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपकी आना शुरू हो जाएगी। तब आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी चीज है। तो आइए मैं बता देता हूं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनना। दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सो रहे हो तो सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक चांदी की चीज तकिए के नीचे रखना है। जी हां, चांदी की कौन सी भी चीज आप तकिए के नीचे रख सकते हैं। आप चाहें तो चांदी की चूड़ी रख सकते हैं, आप चाहें तो चांदी की अंगूठी तकिए के नीचे रख सकते हैं, आप चाहें तो चांदी की पायल भी तकिए के नीचे रख सकते हैं। बस वह चीज चांदी की होना चाहिए। अब इसका महत्व क्या है? देखिए, जब आप रात्रि में सो रहे होते हैं तो आपका जो अंतर्मन है वह सीधा सीधा ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं से जुड़ जाता है। और जो चांदी का संबंध होता है वह शुक्र ग्रह से होता है। और जब हम रात्रि में सो रहे होते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क स्थापुर ग्रह है, जो शुक्र ग्रह से होता है,
तो हमारा जो मस्तिष्क शुक्र ग्रह से ग्रह पैत्र में सो रहे होते हैं वह सीधा हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के वश में होता है। और जब आप अपने तकिए के उनको नीचे चांदी की कोई सी भी चीज रखेंगे तो दोस्तों आपका शुक्र बहुत जल्दी जल्दी मजबूत तब होगा। कई लोगों का शुक्र ग्रह बहुत कमजोर होता है जिससे धन दौलत पाने में बहुत मुश्किल आती है। लेकिन दोस्तों जिसका शुक्र मजबूत होता है वह कम मेहनत में लाखों करोड़ों रुपए आसानी से कमा लेता है। इसीलिए मैं आपको भी यही कहूंगा कि जब भी आप रात वो कम चांदी की चीज तकिए के नीचे रखकर सो जाए, आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर ही आपके घर परिवार में और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा, नई नई जगह से धन आएगा। क्योंकि जब शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो माता लक्ष्मी की भी खूब कृपा हमें मिलती है। इसीलिए कह रहा हूं कि चांदी की कोई सी भी वस्तु अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाना। यकीन मान लो, नियमित रूप से यह उपाय करिए, बहुत जल्दी आपके भी घर के बाहर गाड़ी आकर खड़ी हो जाएगी, बड़ा बंगला आपके पास होगा। जो जिंदगी आप जीना चाहते हैं वो जिंदगी आप जिएंगे। तो दोस्तों यह उपाय करना शुरू कर दीजिए। यह उपाय पहले के जमाने में राजा महाराजा भी किया करते थे। तो चांदी की वस्तु आपको अपने तकिए के नीचे रखना है। अब अगली चीज दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिन व्यक्तियों के ऊपर बहुत कर्ज है, जिन व्यक्तियों को बहुत ज्यादा कर्ज की समस्या है, लाखों करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका है, हर महीने उनको लोन की किस्त चुकानी पड़ती है, फिर भी लोन उतर नहीं रहा है, एक लोन उतारने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो एक उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक चीज है, क्या करना है, ध्यान से सुनिए। वास्तु के अनुसार हमारे जो कर्ज होते हैं, यानी कि जो कर्ज की समस्याएं जो होती हैं, वो हमारे मंगल दोष के कारण, साथ ही राहु केतु के दुष्प्रभाव के कारण ही होती है। जिनका राहु केतु अनबलन के होता है उनको कर्ज की समस्या हमेशा सताती है। तो आपको करना क्या है, रोजाना, जी हां दोस्तों, रोजाना तकी के नीचे लौंग रखकर सोना है। जी हां दोस्तों, आपको तकी के नीचे लौंग रखकर सोना है। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, साथ ही साथ धन की कमी का जो लोग सामना करते हैं वो चीज भी दूर हो जाती है। आर्थिक तंगी दूर होगी और जो कर्ज की समस्या अब झेल रहे हैं वो कर्ज शीघ्र अतिशीघ्र उतरने लगेगा। दोस्तों आपके ऊपर जो राहु केतु के दुष्प्रभाव हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगे, जिसके चलता एक कर्ज की समस्याओं से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों आप रात्रि में सोए तो सोने से पहले कम से कम 2 या 5 लौंग अपने तकी के नीचे रख लें। इससे कर्ज की समस्या से आपको बहुत जल्दी भक्ति मिल जाएगी। दोस्तों अब अगली चीज बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जिनको स्वास्थ्य की बहुत परेशानी है, जिन लोगों को आए दिन हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी बीमारियां उनको सताती है, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, डायबिटीज हो, ऐसी गंभीर बीमारियां, चाहे किडनी की हो, कैंसर की हो, गंभीर से गंभीर बीमारियां भी क्यों ना हो, अगर आपको बीमारियां सता रही है तो केवल एक छोटा सा उपाय करना शुरू कर दीजिए। यकीन मान लीजिए आपकी सारी बीमारियां बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी। दोस्तों हमारे धर्म में तुलसी माता के पत्तों का, जी हां, तुलसी के पौधों के पत्तों का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है, बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है और इनका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी होता है। हमारे ज्योतिषों की माने तो दोस्तों अगर आप सोते समय अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखते हैं तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और आपका मन सभी कामों में लगेगा। और जो बीमारियां आपको लगी हुई हैं, जो बीमारियां आपको हमेशा परेशान करती हैं, वो बीमारियां दूर होना शुरू हो जाएगी। आपके ऊपर आरोग्य देव की कृपा आना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे तुलसी के पत्ते रखना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए गंभीर से गंभीर बीमारी भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। दोस्तों इसका बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, हमारे ज्योतिष में भी महत्व है। और अगर आप चाहें तो सुबह उठकर उन्हें तुलसी के पत्तों को खा लें।
जी हाँ, जी हाँ, उन्हें तुलसी के पत्तों को पानी में भिगोकर खा लें। इससे जितनी जल्दी आपकी बीमारियां दूर होंगी, उतनी जल्दी कोई दवाई गोली दूर नहीं कर पाएगी। दोस्तों, हॉस्पिटल तो जाना है, आपको दवाई भी खाना है, लेकिन उन्हें तुलसी के पत्तों को पानी भिगोकर खा लें, लेकिन उतनी जल्दी कोई दवाई गोली दूर नहीं कर पाएगी। लेकिन तुलसी के पत्तों को पानी में भिगोकर खा लें। सके साथ साथ अगर आप यह उपाय नहीं पाना है करेंगे, तो दवाई गोलियां असर दुगनी रफ्तार से करने लगेंगे। जी हां दोस्तों, और हो सकता है अस्पताल जाने की नौबत ही ना आए। तो यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह हमारे धर्म में ही इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताई हुई हैं, जो अगर इंसान करना शुरू कर दे तो उसको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्त आप करिए, बहुत फायदा है। अब जो चीज बता रहा हूं दोस्तों, यकीन मान लो वो चीज आज से पहले अगर किसी ने करी होगी तो वो खुद इसकी महत्ता को, वो खुद इसकी ताकत को जानता होगा। अगर ये चीज आपने करना शुरू करने के लिए इस चीज को तकिए के नीचे रखना शुरू कर दिया, तो फिर तो आपको मैं कह रहा हूं कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको, ना ही आपकी संतान को, और ना ही आपकी आने वाली पीढ़ियों को। क्योंकि इस चीज को तकिए में रखने से हर पाने का रास्ता है, चीज का सुख मिलता है, धन दौलत का, बंगले का, गाड़ी का, औरत का, शादीशुदा जीवन का, भौतिक सुख का, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, हर प्रकार का मिलता है। आप देखते होंगे ना कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आए दिन घूमते फिरते रहते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, कई अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। तो दोस्तों, ये होता कैसे है? मेहनत तो आप भी कर रहे हो, तो फिर आपको ऐसी जिंदगी क्यों नहीं मिल पाती है? लेकिन दोस्तों, आपको ऐसी जिंदगी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि आपके 9 ग्रह वो अनबैलेंस रहते हैं। आपके ऊपर दोस्तों आपके पितरों की, पूर्वजों की कृपा नहीं होती है, और उन लोगों के ऊपर होती है जिसके चलते वो ये सब चीज का सुखवा देते हैं। तो वो अलार के दिल देना का है, दिल देना का है, दिल देना कहा है, वो सवा के आपको किसको कुछ ना कहा है, ओग पाते हैं। लेकिन अब आपको भी ये सब चीजें मिलने लगेंगे। करना क्या है दोस्तों? जितनी जल्दी हो सके ये उपाय कर देना। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों, हर प्रकार का अगर आप सुख पाना चाहते हैं तो दोस्तों कई लोग उपाय या करते हैं, बहुत सारे करते हैं, लेकिन जितनी जल्दी पैसा हाथ में आता है, जितनी जल्दी सुख आता है, उतनी जल्दी सुख आता है ही जल्दी चला भी जाता है। यह चीज आपके साथ भी होती है कि पेश आ रहा है लेकिन जा भी रहा है, खुशियां आ रही है लेकिन खुशियां आकर चली भी जाती है। दोस्तों, ऐसा कहां कहा जाता है दोस्तों कि अगर आप सोते समय में यदि अपने तकिए के नीचे लहसुन की एक कली रखेंगे, जी हां, जी हां, लहसुन की एक कली रखेंगे, तो आपका सौभाग्य और ज्यादा बलवान हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार हमारी जो घर नकारात्मकता है, हमारे ऑरा में जो नकारात्मकता है, वो हमारी हर चीज को खा जाती है दोस्तों। और उस नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें रात्रि में सोते समय अपने तकिए के नीचे लहसुन रखना चाहिए। जब आप लहसुन रखना शुरू करेंगे तो आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता, जितनी भी गलत हो, वो दूर होना शुरू हो जाएगी। तो यह उपाय जरूर करिएगा दोस्तों। इस उपाय को करने से बहुत लाभ होगा। अगली चीज है 1 का सिक्का। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 का सिक्का जरूर रखें। इससे धन धान्य की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। आपके घर में कभी भी धान की कमी नहीं होगी, यानी कि गेहूं की, खाने पीने की चीजों की कभी कमी नहीं होगी। सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 का सिक्का रखें और सुबह जल्दी उठकर वो सिक्का किसी भी गरीब को दे दे। जी हां, जी हां, किसी भी गरीब को दे दे। यकीन मान लीजिए, जितने भी जीवन में रुकावटें, बाधाएं आ रही हैं, वो भी दूर हो जाएगी। आपकी जिंदगी में सकारात्मक ऊर्जा आना शुरू हो जाएगी। आपको अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लगने लगेगा, काम करने में आपका मन लगने लगेगा। दोस्तों, ये उपाय आप जरूर करिएगा। महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपको बताया है जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। धन्यवाद। जब आप किसी सड़क पर चलते हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके पैर किसी नींबू, सिंदूर या काले कपड़े पर न पड़े। आपने अक्सर देखा होगा कि होलिका दहन के अगले दिन सुबह
चौराहों पर नींबू, सिंदूर, काले तिल और कई तरह की अजीबोगरीब चीजें पड़ी होती हैं। यह सब उसी तांत्रिक क्रिया का हिस्सा होते हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप और आपके बच्चे इस रात किसी भी सुनसान चौराहे से न गुजरे, और अगर गुजरना ही पड़े तो भगवान का नाम लेते हुए और जमीन पर पड़ी किसी भी चीज से बचते हुए निकलें। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस रात घर से बाहर निकलने की बिल्कुल भी मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा गर्भ में पल रहे शिशु को निशाना बनाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वह आत्मा अभी बहुत पवित्र और कमजोर होती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को इस रात भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए घर के अंदर ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं खाने पीने की चीजों की, जो आज के हमारे इस वीडियो का मुख्य विषय है। भोजन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए किसी भी तरह की ऊर्जा हमारे शरीर में सबसे आसानी से प्रवेश कर सकती है। जैसा अन्न वैसा मन, यह कहावत आपने सुनी ही होगी। जब हम किसी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं तो अनजाने में हम उसकी भावनाओं और उसकी ऊर्जा को भी ग्रहण कर रहे होते हैं। अगर खाना बनाने वाला गुस्से में है तो वह गुस्सा उस खाने के जरिए आपके अंदर भी प्रवेश कर जाता है। होलिका दहन की रात यह बात 100 गुना ज्यादा सच हो जाती है। इस रात नकारात्मक शक्तियां भोजन और पानी के जरिए ही किसी इंसान के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। हवा में तैरती हुई बुरी नजर या किसी के द्वारा किया गया टोना टोटका सबसे जल्दी खाने पीने की चीजों पर ही अपना असर दिखाता है। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि इस रात बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में लोग इन बातों को भूल चुके हैं। वो रात को बाहर जाते हैं, सड़कों के किनारे खड़े होकर चाट पकौड़े खाते हैं और न जाने क्या क्या। और फिर जब उनके जीवन में अचानक से परेशानियां आने लगती हैं, बीमारियां घेर लेती हैं, व्यापार में घाटा होने लगता है, तो वह भगवान को कोसते हैं। उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। जब आप बाहर खुले में रखा हुआ कोई भी भोजन खाते हैं, विशेषकर इस रात को, तो आप सीधे तौर पर उन भटकती हुई ऊर्जाओं को अपने शरीर में आमंत्रित कर रहे होते हैं। यह ऊर्जा आपके पेट में जाकर बीमारियों का रूप ले लेती है और आपके दिमाग पर हावी होकर आपकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। तो आखिर वह कौन सी एक चीज है जिसे 3 मार्च को होलिका दहन की रात आपको भूलकर भी नहीं खाना है? ध्यान से सुनिए। वह चीज है किसी भी बाहरी या अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई सफेद रंग की मिठाई। जी हां, सफेद मिठाई। चाहे वो बर्फी हो, रसगुल्ला हो, पेड़ा हो या फिर दूध से बनी कोई भी सफेद चीज, इसे किसी भी कीमत पर उस रात ग्रहण नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि सफेद मिठाई ही क्यों? इसके पीछे तंत्र शास्त्र का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। तंत्र विद्या में सफेद रंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। सफेद रंग बहुत जल्दी किसी भी तरह की ऊर्जा को सोख लेता है। आप इसे एक कोरे कागज की तरह समझ सकते हैं जिस पर कोई भी आसानी से कुछ भी लिख सकता है। तांत्रिक लोग किसी भी बुरी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा को बांधने के लिए या किसी के ऊपर वशीकरण करने के लिए सबसे ज्यादा सफेद रंग की मिठाइयों का ही इस्तेमाल करते हैं। वो उस मिठाई पर मंत्र पढ़ते हैं, उस पर बुरी शक्तियों का आवाहन करते हैं और फिर उसे किसी को खाने के लिए दे देते हैं या किसी चौराहे पर रख देते हैं। दूध अपने आप में एक बहुत ही पवित्र चीज है, लेकिन तंत्र में इसका उपयोग काले जादू के लिए बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। जब उस दूध से बनी सफेद मिठाई में कोई तांत्रिक अपनी काली विद्या फूंकता है तो वह मिठाई एक मीठे जहर में बदल जाती है। होलिका दहन की रात जब यह शक्तियां अपने चरम पर होती हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी ही किसी मिठाई का इस्तेमाल करे। हो सकता है कोई आपका अपना ही हो जो आपसे ईर्ष्या रखता हो और इस दिन का फायदा उठाकर वो आपके घर सफेद मिठाई लेकर आ जाए। आपको लगेगा कि वह त्योहार की खुशी मनाने आया है, लेकिन असल में वह आपके घर में तबाही का बीज बोने आया है। मैं यह नहीं कह रहा कि हर इंसान जो आपके घर मिठाई लाएगा वह बुरा ही होगा, लेकिन इस खास रात को आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी बाहरी व्यक्ति, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो या कोई अजनबी, अगर वह आपको सफेद मिठाई देता है तो उसे बहुत ही विनम्रता से मना कर दें।
आप चाहें तो उसे अगले दिन खा सकते हैं, लेकिन होलिका दहन की रात उसे अपने मुंह से बिल्कुल न लगाएं। अगर आप इस दिन सफेद मिठाई खाना ही चाहते हैं तो उसे अपने घर पर खुद अपने हाथों से बनाएं। दूध को उबालें, उसमें चीनी मिलाएं और भगवान को भोग लगाकर ही उसे ग्रहण करें। ऐसा करने से वह भोजन प्रसाद बन जाएगा और कोई भी बुरी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जब आप अपने घर में खुद कोई चीज बनाते हैं तो उसमें आपका प्रेम और आपकी सकारात्मक ऊर्जा होती है। भगवान का भोग लगने के बाद वह चीज अमृत के समान हो जाती है। लेकिन बाहर से लाई गई सफेद मिठाई या किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी खाने की चीज इस रात आपके लिए साक्षात जहर के समान है। यह आपके शरीर में जाकर आपके आभा मंडल को, आपके ओरा को कमजोर कर देगी। इसके बाद आपके घर में क्लेश बढ़ने लगेंगे, बिना किसी बात के झगड़े होंगे, पैसा पानी की तरह बहने लगेगा और बीमारियां घर में डेरा डाल लेंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि अचानक से यह सब कैसे हो गया। इस एक चीज के अलावा भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे होलिका दहन की रात कभी भी काले रंग के कपड़े पहनकर अग्नि के पास नहीं जाना चाहिए। काला रंग भी नकारात्मकता को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है। यह रंग ऊर्जा को सोखता है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। हमेशा हल्के और साफ रंग के कपड़े पहने। पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनना सबसे शुभ माना जाता है। अग्नि की परिक्रमा करते समय आपके हाथ में जल का एक लोटा जरूर होना चाहिए। अग्निदेव को जल अर्पित करते हुए परिक्रमा करें और अपने मन में अपने इष्ट देव का ध्यान करते रहें। परिक्रमा करते समय किसी से भी फालतू की बातें ना करें, ना ही किसी की बुराई करें। आपका पूरा ध्यान उस अग्नि की पवित्रता पर होना चाहिए। जब होलिका पूरी तरह से जल जाए और शांत होने लगे तो उसकी थोड़ी सी भस्म अपने साथ घर जरूर लाएं। इस भस्म को अपने घर के चारों कोनों में छिड़क दें। यह भस्म आपके घर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी। किसी भी तरह की बुरी नजर या तंत्र मंत्र इस भस्म के आगे बेअसर हो जाते हैं। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो उस भस्म का एक छोटा सा टीका उसके माथे पर लगा दें। उसे बहुत जल्द आराम मिलेगा। इसके अलावा होलिका दहन के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। उसमें 2 लौंग भी डाल दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति घर के अंदर नहीं आ पाती। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह यह है कि इस रात को अपने बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। तंत्र शास्त्र में शरीर के इन हिस्सों का उपयोग काले जादू में सबसे ज्यादा किया जाता है। अगर आप अपने बाल या नाखून इस रात काटते हैं और वह गलती से किसी गलत इंसान के हाथ लग जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए इस रात अपने शरीर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, लेकिन बाल या नाखून काटने जैसी गलतियां ना करें। घर के किसी भी कोने में अंधेरा ना रहने दें। हर जगह प्रकाश की व्यवस्था करें, क्योंकि रोशनी हमेशा सकारात्मकता का प्रतीक होती है और अंधेरा नकारात्मकता का। यह त्योहार हमें खुशी मनाने के लिए दिए गए हैं, लेकिन हर त्योहार के पीछे एक गहरा विज्ञान और अध्यात्म भी छिपा है। हमें सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि इन त्योहारों के असली महत्व को समझना चाहिए। होलिका दहन अहंकार को जलाने का दिन है। यह अपने अंदर के उस हिरण्यकश्यप को मारने का दिन है जो हमेशा कहता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। जब आप अपने अहंकार को उस अग्नि में भस्म कर देंगे तभी आपके अंदर प्रहलाद रूपी भक्ति का जन्म होगा, और जब भक्ति होगी तभी तो भगवान आपकी रक्षा के लिए नरसिंह रूप धारण करके आएंगे। इसलिए इस 3 मार्च को जब आप होलिका दहन के लिए जाएं तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ जाएं। जिन गलतियों के बारे में मैंने आज आपको बताया है उनसे बचें। अनजान लोगों की दी हुई सफेद मिठाई को हाथ तक न लगाएं। अपने परिवार की सुरक्षा आपके अपने हाथों में है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो कोई भी बुरी शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। यह जानकारी सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस सच से रूबरू कराने के लिए है जो सदियों से हमारे ग्रंथों में छिपा है। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। जब आपके पास सही ज्ञान होता है तो आप किसी भी मुसीबत से आसानी से बच सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज जो बातें मैंने आपको बताई हैं वह आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने परिवार को हर तरह की परेशानी से बचाकर रखेंगे। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे और आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे।
दांतों में दर्द बना रहता है, किसी कारणवश डॉक्टर इलाज नहीं करा पा रहा है, फिर डॉक्टरी दवा खाने के बाद भी दांतों में दर्द बना हुआ ठीक नहीं हो रहा, तो केवल इसके दांतुन करने मात्र से दांतों में जितने भी कीड़े हैं, बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द बना रहता है, केवल 15 दिनों तक आपको रेगुलर दंतुन करना है, आपको जल्द ही उसका रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी बात, यह दांतों के पीलापन को जड़ से समाप्त करता है। जिनके दांतों में पीलापन है, बंदे दिखते हैं लोग, जिनका मजाक उड़ाते हैं लोग, जिनके खुद के घर परिवार के लोग बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का लोगों को सामना करना पड़े, जिनके दांत काफी पीले हैं, गंदे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी इनके दातून जरूर करना चाहिए। इनके दातून करने के बाद हमारे दांत में चमक आती है, हमारे दांत व्हाइट बन जाती है, एकदम क्लीन हो जाती है। ये 2 प्रयोग हुआ। अब जानते हैं इसका जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग। संगीत किस प्रकार से ये प्रयोग हमने कई लोगों को खुद करा चुके हैं, इसीलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं। जिनके संगीत कर रहे हैं, प्रसव होने में विलंब हो रही है, बहुत सारे माता बहनें होती हैं, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव के समय में काफी पीड़ा होती है, जो लोग चाहते हैं कि डॉक्टर चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के चक्कर में काफी असहनीय पीड़ा भी होती है। बाद में चल करके आपने जैसे टांके लगवाए, बच्चे को चीर फाड़ करके बाहर निकलवाए, तो उसमें काफी बाद में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि डिलीवरी सुगमता पूर्वक हो जाए, अर्थात आपका प्रसव हो जाए, किसी भी प्रकार का पीड़ा ना हो, तो यह चिड़चिड़ा नाम की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 चावल के दाने ले लेना है, और इसकी जड़ है, इसमें आपको डालना है, थोड़ी सी आपको इसकी जड़ में पानी डाल देना, और इसे आपको प्रार्थना करना है, महाराज मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूं। कार्य में बोलना कि फलाना व्यक्ति का गर्भा से जो बच्चे हैं वह तत्काल बाहर निकाले, इसीलिए आपको ले जाना है। इस प्रकार से प्रार्थना करना, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध के जो प्रसूता स्त्री है, जिनके गर्भ से बच्चे बाहर नहीं आ रहे, उन्हें पहना देना। बिल्कुल ही उनके बच्चे 10 से 15 मिनट के भीतर में जैसा पहनाएंगे, लाल कलर के कपड़े बांध के पहनाना होता है, तत्काल गर्भनाल से बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद तत्काल इसके जड़ को निकाल देना होता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। तो यह परसा में विलंब होती है। जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते, उनके लिए रामबाण की तरह काम करते हैं। इसमें बहुत से लोगों को यह प्रयोग करा के दिखा चुके हैं। इसके बाद अब इसके जानते का उच्च और आयुर्वेदिक प्रयोग, इसके बाद इनका चमत्कारिक प्रयोग शुरू करूंगा। अब चमत्कारिक प्रयोग कैसे? इसके अंदर में अनेक चमत्कार गुण भरे हुए हैं। आयुर्वेदिक प्रयोग में बताना चाहूंगा जिनके दांत दर्द हो रहे हैं, साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे ना जिनके सिर के दर्द होता है, तो सिर के दर्द वालों को बताना चाहूंगा। दांत के दर्द ठीक करने के लिए आप इनके पत्ते को जलाकर के भस्मा भी बना सकते हैं, और इनके भस्म बनाने के बाद जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर इनके भस्म को लगाइए, बिल्कुल ही दर्द को दूर करेंगे। इसके बाद जिनके सिर में दर्द होता है वह क्या करें, इनके जो बीज होते हैं, इनके पके हुए अच्छे से आपको बीज ले लेना है, और इसके बीज को आपको क्या करना है, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है। ध्यान से सुनना, इसके बीज का आपको पाउडर बना लेना है, और इसके बीज के चुटकी के भर पाउडर आपको अपने हाथों में लेना है, और आपको सूंघना, बस सूंघने मात्र से यह सिर के दर्द को ठीक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर में ऐसे चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं जो कि किसी भी प्रकार के सिर दर्द हो, डिप्रेशन के कारण आ रही हो, अनिद्रा के कारण आ रही हो, या फिर पागलपन के कारण आ रही हो, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, या फिर गर्मी के कारण आ रही, धूप लगने के कारण, लू लगने के कारण होते, या फिर कारण किसी भी प्रकार के सिर दर्द होश में रामबाण की तरह काम करते हैं। अब आइए मैं आप लोगों को इसका चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। पहला प्रयोग है, जो लोग चाहते हैं कि उनके कार्यभार में उन्हें तरक्की मिले, जैसे कि जो लोग व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, वह लोग चाहते हैं कि उनका धंधा पानी अच्छे से चले, जिनके दुकान अच्छे से चले, ऐसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इसके जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, गुरु पुष्य नक्षत्र में लाना होता है, या फिर कोई भी शुभ दिन हो, जैसे दीपावली है, होली है, या फिर बहुत सा शुभ दिन आते हैं। कृतिका नक्षत्र में भी आप इसके जड़ को ला सकते हैं। इसके जड़ को लाना होता है, और इसे लाल कलर के कपड़े में बांध के आप अपने व्यापार स्थान में बांधिए। देखना, जहां पर 5 ग्राहक आ रहे हैं, इसकी कृपा से वहां पर फिर 5 ग्राहक की जगह पर 50 ग्राहकों की भीड़ लग जाएंगे। कहने का मतलब है, यह दुकान में ग्राहकों की भीड़ को भी बढ़ाएंगे, आपकी आमदनी बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद इसका दूसरा प्रयोग सुनिए। जो लोग जैसे बेरोजगार हैं, रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे व्यक्ति इसके जड़ को एक दिन पहले आपको निमंत्रण देकर के आ जाना है। कौन सी दिन में, ध्यान से सुनिए, शनिवार के दिन, रविवार के दिन सूर्योदय से पहले खंडन करके लाना है। इसके बाद सोमवार को आपको पूजा करना है।
और मंगलवार के दिन पूजा करने के बाद बुधवार के दिन इसके जड़ को आपको धारण करना है, तो आपको बिल्कुल ही मनोवांछित नौकरी की प्राप्ति होगा। एक नागा बाबा ने इसके बारे में हमें बताया था और इसका प्रभाव काफी अचूक है, कभी विफल नहीं जाता। ये हुआ 2 प्रयोग, अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिएगा। तीसरा प्रयोग क्या है कि आप में से अधिकतर बहुत से लोग हैं जिसे नजर दोष लग जाते हैं, भूत प्रेत बाधा से ग्रसित रहते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें, इसके जड़ को चांदी की ताबीज में डाल के शनिवार के दिन धारण करें। चांदी की ताबीज में डालकर शनिवार के दिन निश्चय धारण करें। तो कैसा भी आपको नजर दोष लगते हो, किसी भी प्रकार की कई लोकतंत्र क्रिया कर देते हैं, ये बिल्कुल आपको नहीं लगेगा, आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। वैसे तो भक्तों इसके अनेक चमत्कारी गुण हैं और इसके कुछ चमत्कारी गुण जैसे कि बहुत से लोग, वैसे तो मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन चले अंतिम प्रयोग के रूप में बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सामने वाले आपको देख के आपके वशीभूत हो जाएं या फिर आप ही की तरह कार्य करें, आप जो बोले आप ही अनुरूपी कार्य करें। तो एक काम करना, इसके जड़ और सफेद दूर्वा घास दोनों को पीस के आपको चंदन तैयार करके गाढ़ तैयार कर लें। इसके बाद आपको इसका तिलक लगाना है। इसका तिलक लगाकर अगर आप सभा में जाते हैं तो पूरा सभा आपको देखकर मोहित हो जाएंगे। जितने भी पूरे सभा में बैठे लोग हैं वह आपके अनुरूप कार्य करेंगे। अगर आप किसी मनवांछित, जैसे आप लड़की को प्राप्त करना चाहते हैं, महिला को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने वशीभूत बनाना चाहते हैं, उसके सामने तिलक लगाकर जाते हैं तो वह सामने वाले आपके वशीभूत हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को इसका सीधा विधि नहीं बताऊंगा। इसकी सीधा विधि के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इनका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसकी जड़ आप अपने घर में ला करके रखते हैं, देव प्रतिमा की तरह इनकी पूजा करते हैं, लाल कलर की कपड़े में बांध के तिजोरी में। आप खुद देखना, आपके शत्रु स्वतः पराजित हो जाएंगे, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी होगी, कभी भी आपको जीवन में धन का भाव नहीं होगा, रोजगार की प्राप्ति होगा और इनकी कृपा से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यह पौधा देवी देवताओं की श्रेणी में आता है। यह पौधा कोई साधारण पौधा नहीं, चमत्कारी शक्तियां से भरे हुए पौधे हैं। अब बात करते हैं होली के अवसर पर आपको क्या गलती नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित ना हो। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली के दिन मांस मुद्रा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। होली के दिन देर तक कभी ना सोए, इससे आपका भाग्य बिगाड़ सकता है, भगवान भोलेनाथ रूठ सकते हैं। होली के दिन दाल चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाना चाहिए। दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। भक्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूलकर भी मत पहनना। इस दिन जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग या लाल रंग का कपड़ा पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूलकर भी ना बनाएं, अन्यथा भगवान भोलेनाथ के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पूर्ण करें। भगवान भोलेनाथ को अगर कुछ करना है तो यह बातें गांठ बांध लें। भक्तों, यह पाप कभी मत करना। होली के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूलकर भी चीजें मत चढ़ाना, नहीं तो जिंदगी भर आपको किसी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, आपका व्रत टूट भी सकता है, भगवान भोलेनाथ अत्यंत क्रोधित हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं। तो चलिए जानते हैं। भक्तों, नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी की अभंगी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। यह आपको पाप का भागीदार बना सकता है, ऐसा अनर्थ कभी मत करना। भक्तों, नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवियों को चढ़ाया जाता है, परंतु भगवान भोलेनाथ बैरागी है और वह महाकाल है, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है। ऐसा पाप आप कभी मत करना। भक्तों, नंबर 3, होली के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके आपको भगवा रंग पहनना चाहिए। भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। भक्तों, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए। ये जो अपमार्ग का पौधा है, इसे घर में लाकर के ऐसे ही मत फेंक देना। इसे हमेशा साफ स्थान पर रखना चाहिए। जहां गंदगी हो वहां इस पौधे को कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आप इसे घर में लाते हैं तो पहले स्नान करके इसे स्पर्श करें, फिर भगवान का नाम लेकर ही इसे घर में स्थापित करें। ऐसा करने से इसके चमत्कारी प्रभाव और भी अधिक बढ़ती है। पर हाँ, सब कुछ नाम है या कौन से काम जाते हैं।
भक्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में हमेशा कलह बनी रहती है, घर में शांति नहीं रहती, पति पत्नी में विवाद होता रहता है, बच्चे बात नहीं मानते, घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें? इसके जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर के पूजा स्थान में रख दें। देखना धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगेगा, घर में शांति आने लगेगी, नकारात्मक शक्तियां स्वतः समाप्त होने लगेंगी। भक्तों, जिनके घर में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, कमाते बहुत है लेकिन बचत नहीं हो पाती, ऐसे व्यक्ति भी इसके जड़ को तिजोरी में रख सकते हैं। लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। देखना धीरे धीरे धन रुकना शुरू हो जाएगा, अनावश्यक खर्चे कम हो जाएंगे और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि अगर आप इसे श्रद्धा से घर में रखते हैं तो आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं स्वतः समाप्त होने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना कारण के कार्य बिगड़ जाते हैं, बनते बनते काम रुक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति भी इसके जड़ को अपने पास रख सकते हैं। देखना धीरे धीरे आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। भक्तों, एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी पौधे को तोड़ते समय या जड़ निकालते समय भगवान से प्रार्थना जरूर करना। बिना प्रार्थना किए कभी भी जड़ नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो उसका पूरा फल प्राप्त नहीं होता। और भक्तों, सबसे जरूरी बात, अगर आपको यह पौधा कहीं दिखाई दे तो इसे नष्ट मत करना, इसे उखाड़कर फेंकना मत, क्योंकि यह कोई साधारण पौधा नहीं है, यह दिव्य शक्तियों से भरा हुआ पौधा है। जो व्यक्ति इसका सम्मान करता है उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। जब भी समय चक्र घूमता है, राहु अपनी उसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है। इसी घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब राहु चंद्रमा को जकड़ता है तो चंद्रमा से निकलने वाली अमृतमय किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसके बजाय राहु की जहरीली और नकारात्मक ऊर्जा धरती पर गिरने लगती है। यही वह समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। पुराने लोग आज भी कहते हैं कि ग्रहण के समय कुछ विशेष काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो लोग इस समय बिना वजह बाहर घूमते हैं या भोजन करते हैं, उनके शरीर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का प्रवेश बहुत आसानी से हो जाता है। दरिद्रता कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके घर के वातावरण को पूरी तरह से दूषित कर देती है। जब यह ऊर्जा घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपके घर का कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगता है, घर की दीवारों में सीलन आने लगती है, परिवार के सदस्यों में बिना बात की कड़वाहट बढ़ने लगती है और पैसा पानी की तरह बीमारियों और व्यर्थ के कामों में बहने लगता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी यह समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके साथ यह सब क्यों हो रहा है। वे मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन फिर भी उनके सिर से कर्ज का बोझ कम होने का नाम ही नहीं लेता। यह सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का खेल है जो कभी किसी ग्रहण काल में या किसी अशुभ समय में उनके घर में प्रवेश कर गई थी। तो क्या इस विनाशकारी ऊर्जा से बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हम राहु के इस मायावी प्रभाव को रोक नहीं सकते? इसका जवाब हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। जब भी ब्रह्मांड में कोई नकारात्मक शक्ति हावी होती है तो उससे बचने का सबसे बड़ा और अचूक उपाय हमारी गौ माता के पास होता है। सनातन धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। अथर्ववेद में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सींगों में ब्रह्मा और विष्णु का वास है। उनके मस्तक पर भगवान शिव विराजमान है। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा बसते हैं और उनके खुरों में नाग देवता का वास होता है। गौ माता की पीठ में साक्षात परब्रह्मांड का वास होता है और उनके गोबर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जब आप गौ माता के दर्शन करते हैं तो आपको एक साथ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब राहु चंद्रमा को निगल रहा होता है और चंद्रमा पीड़ा में होता है, उस समय चंद्रमा की ऊर्जा बहुत क्षीण हो जाती है, लेकिन गौ माता के नेत्रों में साक्षात चंद्रमा का वास है जो कभी भी राहु के प्रभाव में नहीं आ सकता। गौ माता की आभा, उनका ऑरा इतना शक्तिशाली होता है कि दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उनके आसपास भी नहीं फटक सकती। यही कारण है कि प्राचीन काल में जब भी ग्रहण लगता था तो श्री मुनि और राजा महाराजा सबसे पहले गौशाला की तरफ दौड़ पड़ते थे। वे गौ माता की सेवा करते थे क्योंकि वे जानते थे
कि यही वह एकमात्र सुरक्षा कवच है जो उन्हें हर प्रकार की विपत्ति से बचा सकता है। ग्रहण के समय जब राहु का प्रभाव चरम पर होता है, उस समय यदि गौ माता को एक विशेष चीज खिला दी जाए तो ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में काम करने लगती है। गौ माता के भीतर मौजूद 33 कोटि देवता तृप्त हो जाते हैं और आपके ऊपर से हर प्रकार का ग्रह दोष, चाहे वह साढ़े साती हो, ढैया हो या राहु केतु की महादशा हो, सब कुछ शांत हो जाता है। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर वह कौन सी गुप्त चीज है जिसे इस 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के दिन खिलाना है। यह कोई बहुत महंगी या बाजार से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है। यह आपके घर की रसोई में मौजूद कुछ बेहद साधारण लेकिन चमत्कारी चीजों का एक विशेष मिश्रण है जिसे खास विधि से तैयार करना होता है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त है जिसका पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस शर्त को तोड़ दिया तो यह उपाय बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। बस शर्त यह है कि आपको यह उपाय बिल्कुल चुपचाप करना है। चुपचाप का अर्थ है कि जब आप इस विशेष चीज को बना रहे हों और जब आप इसे गौ माता को खिलाने जा रहे हों, तब आपको किसी से भी एक शब्द नहीं बोलना है। कोई आपको पीछे से आवाज ना लगाए, कोई आपसे यह ना पूछे कि आप क्या कर रहे हैं या आप कहां जा रहे हैं। आपको अपने घर वालों को पहले ही बता देना है कि इस विशिष्ट समय पर वे आपको बिल्कुल भी ना टोकें। तंत्र शास्त्र में मौन का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम मौन होते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा हमारे इरादे और हमारे संकल्प में समा जाती है। यदि हम बोलते हैं तो हमारी ऊर्जा शब्दों के माध्यम से बाहर बिखर जाती है और उपाय का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। इसलिए जब आप इस उपाय को करें तो आपका मौन रहना सबसे बड़ी कुंजी है। तो चलिए अब मैं आपको उस गुप्त चीज को बनाने की पूरी विधि बताता हूं। आपको चंद्र ग्रहण शुरू होने से पहले ही, जब सूतक काल चल रहा हो या सूतक लगने से पहले का समय हो, तब आपको अपने घर की रसोई में जाना है। रसोई में जाने से पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह से धो लें और मन में माता लक्ष्मी और गौ माता का स्मरण करें। अब आपको एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है। गेहूं को सूर्य का प्रतीक माना जाता है। सूर्य ही इस ब्रह्मांड में ऊर्जा और जीवन का सबसे बड़ा स्रोत है। इसके बाद आपको इस आटे में थोड़ा सा गुड़ मिलाना है। गुड़ मंगल और सूर्य दोनों का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपके जीवन में साहस शक्ति और जमीन जायदाद से जुड़े लाभ लाता है। इसके बाद जो तीसरी और सबसे रहस्यमय चीज आपको इसमें मिलानी है वह है काले तिल। काले तिल सीधे तौर पर शनिदेव और राहु केतु से जुड़े होते हैं। ग्रहण के समय राहु के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए काले तिल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। काले तिल आपके पिछले जन्मों के उन सभी बुरे कर्मों को सोख लेते हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में आज दरिद्रता और परेशानियां आ रही हैं। आपको उस आटे और गुड़ के मिश्रण में एक मुट्ठी काले तिल डालने हैं। अब इसमें आपको शुद्ध देसी घी मिलाना है। घी माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का प्रतीक है, जो जीवन में ऐश्वर्य, विलासिता और सुख समृद्धि लाता है। अब इन सभी चीजों को थोड़ा सा पानी मिलाकर गूंथ लें और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लें। यह पेड़ा कोई साधारण पेड़ा नहीं है। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं, आपके सारे कर्जों और आपकी सारी दरिद्रता का एक प्रतीक बन चुका है। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। इस पेड़े के ठीक बीच में आपको एक साबुत लौंग छुपानी है। लौंग का फूल पूरा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तंत्र शास्त्र में लौंग को किसी भी ऊर्जा को बांधने या लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप इस पेड़े के अंदर लौंग को दबाते हैं तो आप असल में अपने घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे कष्टों और राहु की सारी बुरी नजर को उस पेड़े के अंदर कैद कर रहे होते हैं। अब आपका यह चमत्कारी पेड़ा पूरी तरह से तैयार है। इसे एक साफ प्लेट में रख लें। जब चंद्र ग्रहण अपने चरम पर हो या जब ग्रहण का मोक्ष हो रहा हो, यानी ग्रहण खत्म हो रहा हो, तब आपको बिना किसी से कुछ बोले चुपचाप अपने घर से बाहर निकलना है। आपको ऐसी गौमाता को ढूंढना है जो शांत स्वभाव की हो सके तो किसी ऐसे रंग की गाय को चुने जिसका रंग सफेद और काला मिला हुआ हो, या फिर लाल रंग की गाय हो। लेकिन अगर ऐसी गाय ना मिले
तो जो भी गौ माता आपको दिखे आप उनके पास जा सकते हैं। गौ माता के पास जाकर आपको सबसे पहले अपने मन में उनसे प्रार्थना करनी है। आपको बोलना कुछ नहीं है, केवल अपने मन में कहना है कि हे गौ माता, हे सुरभि, हे कामधेनु, मेरे और मेरे परिवार के द्वारा इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उन्हें क्षमा करें। मेरे घर में जो भी दरिद्रता है, जो भी आर्थिक तंगी है, उसे अपने श्री चरणों में स्थान देकर हमेशा के लिए नष्ट कर दें। राहु और केतु की जो भी बुरी छाया मेरे परिवार पर पड़ी है उसे अपनी दिव्य दृष्टि से भस्म कर दें। यह मानसिक प्रार्थना करने के बाद वह पेड़ा अपनी दाई हथेली पर रखें और गौ माता की तरफ बढ़ा दें। जब गौ माता उस पेड़े को अपने मुख में लेंगी तो उनकी जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करेगी। शास्त्रों के अनुसार जब गौ माता की जीभ किसी मनुष्य की हथेली को स्पर्श करती है तो उस मनुष्य की हस्तरेखाओं में मौजूद सारे दुर्भाग्य, सारे मृत्यु योग और सारे दरिद्र योग उसी क्षण मिट जाते हैं। गौ माता की जीभ में इतनी अद्भुत शुद्धिकरण शक्ति होती है कि वह आपके भाग्य के पन्नों को दोबारा लिख सकती है। जब गौ माता उस पेड़े को चबाकर खा लेंगी तो इसका अर्थ है कि उन्होंने आपके सारे कष्टों को उस लौंग के साथ चबाकर नष्ट कर दिया है और काले तिल के रूप में आपके सारे पापों को भस्म कर दिया है। पेड़ा खिलाने के बाद गौ माता की पीठ पर बहुत प्यार से अपना हाथ फेरें। उनकी पीठ पर हाथ फेरने से आपके शरीर में एक बहुत ही दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपको अपने मन में एक अजीब सी शांति और हल्कापन महसूस होगा, जैसे आपके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। इसके बाद गौ माता के खुरों के पास की थोड़ी सी मिट्टी उठाएं और उसे अपने माथे पर लगा लें। यह मिट्टी किसी भी महंगे रत्न या ताबीज से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। यह आपके लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करेगी। इसके बाद बिना पीछे मुड़कर देखे चुपचाप अपने घर वापस आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और यदि संभव हो तो स्नान कर लें। यह पूरा उपाय देखने और सुनने में भले ही बहुत साधारण लग रहा हो, लेकिन इसके पीछे जो ज्योतिषी और आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है वह अचूक है। जब आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपके जीवन में धन के प्रवाह को नहीं रोक सकती। माता लक्ष्मी को आपके घर आना ही पड़ता है। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों के भीतर आपके जीवन में बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। जो धन रुका हुआ था वह अचानक से वापस आने लगेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो नए ग्राहक और नए अवसर आपके सामने खुद चल कर आएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपकी पदोन्नति के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। घर में जो बिना बात के झगड़े होते थे वे बिल्कुल शांत हो जाएंगे और परिवार के सभी सदस्यों के बीच एक गहरा प्रेम और तालमेल बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि जब आप गौ माता की सेवा करते हैं और उनके माध्यम से अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं तो उसका पुण्य फल 7 पीढ़ियों तक जाता है। आपके बच्चों को और उनके बच्चों को कभी भी उस तरह के संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ेगा जो आपने अपने जीवन में देखा है। ये गौ माता का आशीर्वाद है जो कभी खाली नहीं जाता। इसलिए इस 3 मार्च के चंद्र ग्रहण को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें। ये समय बार बार लौट कर नहीं आता। ब्रह्मांड आपको एक बहुत बड़ा अवसर दे रहा है अपने भाग्य को अपने हाथों से बदलने का। अपने मन में कोई संदेह ना रखें। जहां संदेह होता है वहां चमत्कार कभी नहीं होते। पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास और पूर्ण समर्पण के साथ इस गुप्त उपाय को करें। याद रखें, आपको ये सब बिल्कुल चुपचाप करना है। जब गौ माता आपके उस विशेष पेड़े को स्वीकार कर लेंगी तो समझ लीजिएगा कि ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। आपके जीवन से जुड़ी हर वो परेशानी जो आपको रात में सोने नहीं देती, जो आपको अंदर ही अंदर खा रही है, वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है। बस अपने कर्मों को शुद्ध रखें, किसी का बुरा ना सोचें और जब भी मौका मिले बेजुबान जानवरों की मदद जरूर करें, क्योंकि ईश्वर हर जगह मौजूद है और वो अक्सर इन्हीं बेजुबान जीवों के रूप में हमारी परीक्षा लेने आते हैं। गौ माता की सेवा से बड़ा इस कलयुग में कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस ग्रहण काल में अपने मन को शांत रखें, क्रोध से बचें,
किसी से विवाद ना करें और जितना हो सके अपने इष्ट देव के मंत्रों का मानसिक जाप करते रहें। ग्रहण का समय डरने का नहीं बल्कि खुद को आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने का समय होता है। जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को जगा लेते हैं तो बाहर का कोई भी ग्रह गोचर, कोई भी ग्रहण आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप खुद अपने भाग्य के रचयिता बन जाते हैं। तो तैयार हो जाइए इस 3 मार्च की रात के लिए, जब आप एक छोटे से पेड़े और गौ माता के आशीर्वाद से अपने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। दरिद्रता को हमेशा के लिए अपने घर से विदा करने का समय आ गया है। इस महा उपाय को करें और फिर देखें कि कैसे चमत्कार है। खासकर गर्भवती महिलाओं को और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा, और सबसे बाद ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच ना आए। भक्तों, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा। अगर आज आपने इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने की भूल करी तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखिएगा अगर आप भी चाहते हो कि चंद्र ग्रहण पर आप पर और आपके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव ना पड़े। तो चलिए भक्तों, अपना समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें, होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वो 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। धन्यवाद।